एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप भी एनआईडी, निफ्ट और यूसिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू नो कि डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम में क्रिएटिव पार्ट या फिर जो ड्राइंग पार्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ टेक्निक देखने से या सीखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो भी बहुत सारी। आज की वीडियो में हम लोग पोर्ट्रेट ड्राइंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं विद रेफरेंस इमेज। फटाफट से अपनी ड्राइंग नोटबुक और स्टेशनरीज निकाल लो, हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पोर्ट्रेट ड्राइंग का कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसे देखे, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे एक रेफरेंस इमेज से पोर्ट्रेट को हम बनाए। जिन्होंने देख लिया है उनके लिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी रेफरेंस इमेज। सबसे पहले मैं इस पे थोड़ी सी गाइडलाइंस बना रही हूँ। ये आप चाहे तो पहले बना ले या फिर आप बाद में भी बना सकते हैं। तो किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है टू ड्रॉ अ सर्कल। आफ्टर दैट यू कैन ऑब्जर्व ओरिएंटेशन फ्रॉम दिस रेफरेंस इमेज एंड अपर एंड लोअर पार्ट को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे ऊपर और सबसे नीचे लाइंस बना लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे साइड कट पार्ट बना रही हूँ। आई होप कि ये सारी टेक्निक्स लोग को याद होंगे जो आपने लास्ट वीडियो में सीखी थी। नाउ यहाँ पे हम लोग आई लेवल बना रहे हैं। इस पोर्ट्रेट में थोड़ा सा बिलो आई लेवल है तो हम लोग बिलो आई लेवल बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग सेंटर लाइन को शिफ्टिंग कर रहे हैं एंड देन आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेना है नेक एरिया। और यहाँ पे यू कैन सी की जो हैंड पार्ट है वो मैं बेसिक स्ट्रक्चर में उसको ब्रेकआउट कर रही हूँ। तो हैंड पार्ट को यू कैन ब्रेकआउट इनटू बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको बनाने में इजी हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अभी हमें अपने फीचर्स को प्लेस करना है, प्लेसमेंट करना है अपने फीचर्स का। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड देन आईज की प्लेसमेंट करेंगे, नोज की प्लेसमेंट करेंगे एंड लिप्स की प्लेसमेंट करेंगे। ये सब आप रेफरेंस इमेज से आपको ऑब्जर्व करनी है। एंड यू कैन सी यहाँ पे मैं आईज के लिए बेसिक बना रही हूँ। ये सारी टेक्निक्स आपने लास्ट वीडियो में सीखी है। ये थोड़ा सा बिलो आई लेवल है, इसीलिए जो दोनों साइड के ट्राइंगल्स हैं वो आप देख सकते हो कि बिलो साइड पे हमने बनाए हैं, क्योंकि ये बिलो आई एंगल है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हेयर्स को आउटलाइन करेंगे, जो भी हम लोग हेयर स्टाइल देख पा रहे हैं रेफरेंस इमेज में उसके अकॉर्डिंग, ताकि एक बेसिक सा गाइडलाइन मुझे मिल जाए कि किस तरीके का मेरा स्केच दिखने वाला है। अब मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। यहाँ तक का जो स्टेप है वो आपको बहुत ही लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है, ताकि फाइनलाइजेशन के बाद ज़्यादा इरेज ना करना पड़े। उसके बाद हमें सब चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना है, अपने आईज को फाइनलाइज कर लेना है, नोज पार्ट को फाइनलाइज कर लेना है और लिप्स पार्ट को फाइनलाइज कर लेना है। ये आप चाहे तो पेंसिल से करें इस स्टेप को, या फिर हम लोग माइक्रोन पेन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो। माइक्रोन पेन तभी यूज़ करो जब आपके पास आपको प्रैक्टिस हो। बेसिकली तुम 10-15 स्केचेस बना चुके हो तभी आप माइक्रोन का यूज़ करो। एकदम शुरू-शुरू में माइक्रोन का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है? अब इसके बाद जो जो ये फाइनलाइजेशन वाला स्टेप है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पेंसिल से ही करें या माइक्रोन पेन से ही करें। इसको आप अपने तरीके से अपनी टेक्निक जो है वो लगा सकते हो। मतलब देखो, ये जो पार्ट है ना वो हर कोई अपने हिसाब से करता है। आप चाहे तो पेंसिल कलर से कर लो, या फिर आप माइक्रोन पेन से कर रहे हो, पेंसिल से कर रहे हो, या फिर कोई अदर मीडियम यूज़ कर रहे हो। इसके लिए देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही करना है आपको। अगर आप कॉपी करोगे तो अच्छा नहीं बनता है। आपको अपने हिसाब से अपना कंफर्ट देखना है कि किस मीडियम में आप अच्छा ड्रॉ कर पा रहे हो, ठीक है? तो फिर आपको इन सबको आउटलाइन करके फिनिश कर देना है। वैसे तो ये डिजिटल है, बट पेपर पे भी हमें खुद से ही अपना प्रेजेंटेशन चूज करना है कि किस तरीके से आप स्केच को प्रेजेंट करने वाले हो। उसके बाद जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था हैंड के लिए बेसिक शेप से, उसको हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, तो उससे बिल्कुल ही जो शेप है वो प्रॉपर मेरा जो अच्छे से आ गया है। अगर आप डायरेक्टली इसे बनाते, मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं करते, अगर हम फर्स्ट स्टेप ऐड नहीं करते तो फिर ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम बेसिक स्टेप्स से चीज़ों को बनाएं, फिर एक फाइनलाइजेशन पे पहुंचे, जिससे कि देखो, टेक्निक से बनाने की दो चीज़ें, एक तो आपका स्केच जो है वो परफेक्ट बनेगा और इजी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइनल इमेज है और बहुत क्लोज है इस रेफरेंस इमेज के। एग्जाम में कभी भी हमको सेम नहीं बनाना होता है, आपको क्लोज बनाना होता है रेफरेंस इमेज के। तो अगर आप रेफरेंस इमेज के क्लोज बना लेते हो पोर्ट्रेट को, तो डेफिनेटली
आपको एक बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। आई होप एवरीवन कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी आप लोगों ने ड्रॉ किया है, यू कैन सेंड अस ऑन बिलो नंबर, बिकॉज ड्राइंग में करेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्शन नहीं होगी तो आप एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करोगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और गाइडेंस इसीलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर कोई रियलिस्टिक ड्राइंग में अच्छा नहीं होता। कई स्टूडेंट होते हैं जो कि अनरियलिस्टिक ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कैरीकल्चर में अच्छे होते हैं, कार्टून लाने में अच्छे होते हैं, या फिर उनके दिमाग में अलग ही इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी को नरिश करने के लिए गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। सो इफ यू वांट टू क्रैक NID NIFT or UCIT examination with proper guidance, you can book a free demo class from the below link, or you can also book a free demo class from our website. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।